कई बार हम इंग्लिश बोलते बोलते रुक जाते हैं या हम बोल ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में आते ही नहीं है। हम लोग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं या हमें समझ में नहीं आता कि हम बोले तो बोले क्या। डोंट वरी, वी विल रिमूव दिस चैलेंज टुडे बाय लर्निंग सम इंग्लिश बेसिक सेंटेंसेस। आज हम 15 ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जो आप अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू से। सो वी विल लर्न इट टुडे विद योर ट्रेनर रशिका। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं आपसे सहमत हूँ तो हाउ विल यू से? कुछ लोग इसे बोलते हैं आई एम अग्री विद यू, बट दैट इज नॉट करेक्ट। इट इज आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, हाउ विल यू से दिस? यू विल से आई डोंट अग्री विद यू, आई डोंट अग्री विद यू। कुछ लोग इसे बोलते हैं आई एम नॉट अग्री विद यू, बट दैट इज टोटली इनकरेक्ट। यू विल से आई डोंट अग्री विद यू। नेक्स्ट कम्स, जब आपको किसी को कहना है कि मैं आपसे सहमत हूँ पर पूरी तरह से नहीं। जब आपको बोलना होता है कि मैं आपसे सहमत हूँ बट कुछ हद तक, पूरी तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ, हाउ विल यू से? यू विल से आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, कि मैं कुछ हद तक आपके साथ सहमत हूँ, टू सम एक्सटेंट। और दूसरा हम कहेंगे आई पार्शली अग्री विद यू, आई पार्शली अग्री विद यू। नेक्स्ट कम्स समझ गए। इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू कि समझ गए, हाउ विल आई से दिस? आई विल से गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट कम्स बक बक मत करो। कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ बक बक करते रहते हैं। सो फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट पीपल, हाउ विल यू से स्टॉप यापिंग और डोंट प्रैटल? स्टॉप यापिंग या फिर डोंट प्रैटल, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। लेट्स सी अनदर। तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। अक्सर हम लोग अपनी इंग्लिश में बहुत यूज़ करते हैं कि तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली, ऐसा कुछ। तो हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? You will say, you took the words out of my mouth. You took the words out of my mouth. Next comes, आपने मेरी मन की बात कह दी। हमें बोलना होता है ना कि आपने मेरी मन की बात कह दी। कई बार हम कुछ बोलने वाले होते हैं और सामने से सेम हमारे पास रिप्लाई आ जाता है, या हमारे पास वही सेम बात हमारी मन की बात को ही रिपीट कर देता है। तो हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? यू विल से You spoke my mind. You spoke my mind. Next comes, चलो चलते हैं। जब आप कहीं जा रहे होते हो, आप किसी को कहते हो चलो चलते हैं, how will you say this in English? You will say come on, let's go. Next comes, कहाँ चलना है? अब अगला क्वेश्चन नहीं उठता चलना कहाँ है, कहाँ चलना है। So how will you ask this in English? You will say where to go. Where to go. नेक्स्ट कम्स, कितना समय लगेगा? कोई तैयार हो रहा होता है और कोई पूछता है कितना समय लगेगा, हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? यू विल आस्क हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। नेक्स्ट कम्स, तुम बहुत देर लगा रहे हो। अक्सर कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम बहुत देर लगा रहे हो, तो हाउ विल यू कंप्लेन दिस इन इंग्लिश? यू विल से यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, यू आर टेकिंग too long. Next comes, वह मेरी इकलौती बेटी है। Usually fathers use this sentence कि वो एक मेरी इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। How will you say this? You will say she is my only daughter, she is my only daughter. And if अगर हमें ये बोलना हो कि वो मेरा इकलौता बेटा है, so you will say he is my only son, he is my only son. नेक्स्ट कम्स, वह अपनी मर्जी का मालिक है, वह अपनी मर्जी का मालिक है। हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? यू विल से ही हैज़ हिज ओन वेज, ही हैज़ हिज ओन वेज। नेक्स्ट कम्स, मुझे गलत मत समझो। अक्सर होता है कि हमें कोई इंसान गलत समझ लेता है या हम किसी के आगे गलत प्रूव हो जाते हैं। हाउ विल वी से दिस? यू विल से डोंट टेक मी रॉन्ग, प्लीज़ मेरे को गलत मत समझो, डोंट टेक मी रॉन्ग। नेक्स्ट कम्स, सब तुम्हारी गलती है। अब अगला वो उठता है कि सब तुम्हारी गलती है। हाउ विल यू से दिस? इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट।
So that's it for today. I hope you have learned 15 basic English sentences and you will use this in your daily life. Stay tuned for more such videos.